बड़ा दंगल शुरू हो गया। इस बड़े दंगल से पहले इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त दी गई जिसमें कहा गया कि आप ये जो सदारती इलेक्शन जो आप कराने जा रहे हैं ये गैर कानूनी है। पूरा इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर अरकान की तादाद मुकम्मल नहीं है। दूसरा रमजानुल मुबारक के बाद एक बड़ा धरना दिया जा रहा है। ये धरना कौन देगा? इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू हो गया है और इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ा दंगल शुरू हो गया। इस बड़े दंगल से पहले इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त दी गई जिसमें कहा गया कि आप ये जो बड़ा दंगल करवाने जा रहे हैं, बड़ा दंगल मतलब सदारती इलेक्शन जो शुरू हो चुका है, ये सदारती इलेक्शन जो आप कराने जा रहे हैं ये गैर कानूनी है। पूरा इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर अरकान की तादाद मुकम्मल नहीं है और जब तक तादाद मुकम्मल नहीं हो सकता आइन के मुताबिक आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन को मुलतवी कर दे। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महमूद अचकज़ई की दरखास्त को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक कर मुस्तरद कर दिया और कहा कि इलेक्शन तो हर सूरत में होंगे। इलेक्शन का बगल बच चुका है, इलेक्शन शुरू हो गए। तीन बड़ी खबरें हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो बड़ा सियासी दंगल शुरू हो गया, इस बड़े सियासी दंगल में क्या होगा। दूसरा रमजानुल मुबारक के बाद एक बड़ा धरना दिया जा रहा है, यह धरना कौन देगा। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू हो गया है और इसके लिए राय मांग ली गई है। ये तीन खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने कहा था आपको याद करेगा रात के मेरे व्लॉग में यह चीज शामिल थी कि इलेक्शन सदारती इलेक्शन पे फड्डा, शदीद फड्डा, सदारती इलेक्शन को मुलतवी करो। ये सारी चीजें मैंने वक्त से पहले आपको बता दी थी। मैंने ये भी कहा था ये हफ्ता इंतहाई अहम तरीन हफ्ता है, इस हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। तो देख लें, अब जब सदारती इलेक्शन का मरहला शुरू हो चुका है, सदारती मैदान सज चुका है, दंगल शुरू हो गया है। महमूद खान अचकज़ई, आसफ अली जरदारी दोनों मैदान में हैं, लेकिन चारों पार्लियामेंट्स के अंदर, पंजाब में, केपीके में, बलोचिस्तान में भी, सिंध में और कौमी असेंबली में आपको नारे किसके नजर आ रहे हैं? नारे लग रहे हैं कैदी नंबर 804 के, नारे लग रहे हैं अडियाला का कैदी के, नारे लग रहे हैं इमरान खान के, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के पसंदीदा लीडर के। और इस तरह लग रहा है जैसे यह इलेक्शन नहीं बल्कि एक बड़ा वाकई जैनमन दंगल हो रहा है। वोटों के हिसाब से देखा जाए, बाकी चीजों से देखा जाए तो आसफ अली जरदारी के वोट ज्यादा है। बाकी मामला देखा जाए तो आसफ अली जरदारी इस वक्त बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन अगर असेंबलियों की सूरत हाल को देखा जाए, अगर सेनेट की सूरत हाल को देखा जाए, पार्लियामेंट के अंदर के माहौल को देखा जाए तो यह जो सियासी दंगल शुरू हो गया है, इस सियासी दंगल में किसी जगह कोई और नारा नहीं बल्कि नारा सबसे ज्यादा जो गूंज रहा है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान का नारा गूंज रहा है। बड़ा दंगल शुरू हो गया है, बड़े दंगल का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आपके सामने है। इस रिजल्ट से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस बड़े दंगल को खत्म होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। इस बात को कागज पे लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान को होगा, क्योंकि आईनी ओहदा हासिल करना जरूरी था। आईनी ओहदा हासिल करने के बाद अब आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के तेवर तब्दील होते। अब आप देखेंगे पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ क्या करती है, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ क्या करती है। ये तो अपनी ही लड़ाई में गिर जाएंगे। वो लोग जो कल नारे लगाते थे कि ईवान सदर सबका होता है, लेकिन अब नारा लगाया कि ईवान सदर तो जियालों का है, तो फिर पहले सोचता या अब सच। लेकिन हम चूंकि आदी हो चुके हैं, हमें इस बात का पता है, हम इस बात को जानते हैं कि यह सब कुछ एक ड्रामा है। ये सबको, अवाम को सियासी जमातें धोखा देती हैं। पहले
कुछ होता है, उसके बाद कुछ होता है, पहले कुछ कहा जाता है, फिर कुछ कहा जाता है। ये सिर्फ इक़्तिदार एक दूसरे में तकसीम करते हैं। किसी सूरत में ये किसी तीसरी जमात को इक़्तिदार में आता नहीं देख सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने यह रस्म डाली है और एक नई रवायत कायम की है, और इमरान खान के नजरिए ने इस बात को साबित किया है कि इन दोनों सियासी जमातों से बढ़कर कोई सियासी जमात है तो वो तहरीक-ए-इंसाफ है। अब इस बड़े दंगल को जो शुरू हो चुका है, इसके हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं। ये बड़ा दंगल इंतहाई मुतनाज़े होगा, इसलिए कि ये फैसला हो चुका है कि इस बड़े दंगल के फौरी बाद, क्योंकि ये बड़ा दंगल अब खत्म, जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तो उसके बाद शाम तक, जिस वक्त तक दूसरा व्लॉग आएगा तो ये दंगल मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन इस दंगल के मुकम्मल होने के बाद फौरी बाद आपको यह बात नजर आएगी कि पाकिस्तान की सियासत में अब फैसले पार्लियामेंट के अंदर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बाहर और अदालतों के अंदर फैसले होंगे। इस इलेक्शन को मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कहा जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी अहम तरीन खबर है। खबर यह है कि कप्तान इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर इंतहाई संजीदगी से गौर शुरू हो गया है। दो राय सामने आ रही हैं, दो चीजें सामने आ रही हैं। एक जराए का कहना है कि अडयाला से किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पर इनकी मुलाकात कम से कम हो, जबकि एक जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने के बाद कप्तान की रहाई के बहुत तेजी से चांस बढ़ जाएंगे और कप्तान बहुत जल्द रहा हो जाएगा। इस हवाले से, रहा हो जाने के हवाले से ज्यादा मुसद्दका इतलात है, ज्यादा मुसद्दका अफराद जो हैं वो खबरें दे रहे हैं, और इस खबर में काफी हद तक सदाकत भी नजर आ रही है, क्योंकि कप्तान के केसेस भी आपके सामने हैं। जबकि एक दिन बाद कल जो एहतजाज होने लगा है वो कप्तान को रहा करने के हवाले से है, कप्तान की और कप्तान के साथियों की रहाई के हवाले से है। और यह एहतजाज सबसे बड़ा इसका जो महवर होगा, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं, वो होगा पेशावर। दूसरे नंबर पर होगा बलोचिस्तान। आप हैरान होंगे, बलोचिस्तान, हाँ देख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर पंजाब, और फिर उसके बाद सिंध, जीबी और कश्मीर। जीबी और कश्मीर, यहां पर भी बड़ा शदीद तरीन एहतजाज होगा, क्योंकि अब फैसला की घड़ी आ गई है। फैसला होने वाला है कि फैसला, कोई एहतजाज जो है पुरअमन, हर एहतजाज पुरअमन होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, यह वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि काम करने लगा है। एक और बड़ी अहम तरीन खबर है कि अली अमीन गंडापुर को नहल करार देने के लिए बाकायदा साजिश शुरू हो चुकी है। और आप कहीं मैं खबर देते जा रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KPK हैं, इनके हवाले से बाकायदा एक दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई है। ये दरखास्त जो है 62(1)(f) के तहत दरखास्त जमा कराई गई है, और 62(1)(f) के तहत किसी तरीके से अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार दिया जाए या उन्हें इतनी मुसीबत में फंसा दिया जाए कि वो हर किस्म की बात मानने के लिए तैयार हो जाए। ये एक बहुत खौफनाक साजिश है। ये साजिश कहां से शुरू हुई, कौन साजिश कर रहा है, इसमें कौन कौन से सियासी लीडर मुलव्वस हैं और कौन ये साजिश कर सकता है। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है दे दी गई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस एप्लीकेशन को जो संजीदगी से लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अगर इस एप्लीकेशन को संजीदगी से लिया जाता है और इस एप्लीकेशन को सुना जाता है तो फिर आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि मुश्किल आ रही है। और अगर इस एप्लीकेशन को संजीदगी से नहीं लिया जाता और इसको एक एप्लीकेशन समझ के खत्म कर दिया जाता है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक डराने की कोशिश थी। रमजानुल मुबारक के बाद बड़े धरने की तैयारी हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान इन एक्शन हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीबन अपने तमाम लोगों से इस सिलसिले में राय मांग ली है, राय मिल चुकी है, और राय में यही है कि हमें अवामी तहरीक चलाना होगी, और अवामी तहरीक चलाने के लिए फिर एक बड़े धरने की शक्ल इख्तियार की जाएगी। और यह धरना फिर कहाँ होगा इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यह धरना इस्लामाबाद में होगा। और इस धरने के लिए इस वक्त सबसे बड़ी तैयारी है जमीयत उलमाए इस्लाम की, और उसके साथ फिर बहुत सी सियासी जमातें भी
शामिल होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।